हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश की तरफ से हाल ही में बिजली विभाग की एक वैकेंसी जारी की गई थी, जिसके जो फॉर्म है वो अप्लाई होना जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस विभाग में कोपा टेट के लिए काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सीपीसीटी अनिवार्य है, यानी कि कोपा भी होना चाहिए एंड सीपीसीटी भी होना चाहिए। सीपीसीटी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेंगे एंड अदर स्टेट वाले क्या करेंगे ये भी हम आपको थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सीपीसीटी क्या है? सीपीसीटी मध्य प्रदेश की तरफ से मैप आईटी द्वारा आयोजित एक परीक्षा होती है, जिसमें आप अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर पाएंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आदि अन्य जो कंप्यूटर से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, वहाँ पर अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इन सभी वैकेंसीज में। तो अभी जो बिजली विभाग की जो नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें सीपीसीटी अनिवार्य है, तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। ये आपका एक सर्टिफिकेट होता है। अगर आप कहेंगे कि हमारे पास डीसी है, पीजीडीसी है, तो क्या इससे रिप्लेस हो सकता है? सीपीसीटी से रिप्लेस हो सकता है, या फिर अन्य कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है जिसमें आप दर्शाते हो कि हमें टाइपिंग आती है, इंग्लिश की भी आती है, हिंदी की भी आती है और कंप्यूटर की नॉलेज भी है, तो क्या हम सीपीसीटी से अन्य कोई डिप्लोमा रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपीसीटी यहाँ पर केवल सीपीसीटी ही अनिवार्य है, अन्य कोई कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य नहीं है। आपको मैं स्क्रीनशॉट एक दिखाऊंगी जिसमें 3rd नंबर पर लिखा है कि यहाँ पर सीपीसीटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7 साल से ज़्यादा जिसकी जो एक ये सर्टिफिकेट है सीपीसीटी का, ये 7 साल तक इसकी वैलिडेशन रहती है। ठीक है, तो अगर आपने 7 साल से पहले किया है, जैसे ये तो 2016 में ही शुरू हुई थी, सीपीसीटी का जो कॉन्सेप्ट है 2016 से स्टार्ट हुआ है, तो ये इसका जो वैलिडेशन होता है वो 7 साल तक होता है। तो अब बात करते हैं अन्य स्टेट वाले। अन्य स्टेट वाले क्या करेंगे? देखो, ये परीक्षा मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज कराता है, मैप आईटी द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो अब बात करते हैं कि अदर स्टेट वाले, यहाँ पे बोल तो दिया है कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन सीपीसीटी यहाँ पर ला दिए हैं और सीपीसीटी तो मध्य प्रदेश ही कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले क्या करेंगे? राइट, अदर स्टेट वाले क्या करेंगे? सीपीसीटी वैसे राज्य स्तर पर होता है, मध्य प्रदेश में यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसीज में इसका यूज़ होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जहाँ पर सीपीसीटी अनिवार्य है। तो ये जो बिजली विभाग है यहाँ पर भी सीपीसीटी अनिवार्य है। अगर आपके पास 12th प्लस कोपा है तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं। सीपीसीटी भी अनिवार्य है। हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अब उनके लिए और बुरी बात होगी कि मध्य प्रदेश के निवासी है, इतनी अच्छे पदों पर वैकेंसी आई, कोपा की तो बहुत कम ही निकलती है, रेयर है ये। ठीक है, तो अगर उनके पास सीपीसीटी नहीं है तो मैं उनका दुख समझ सकती हूँ कि कितना बुरा लग रहा होगा उन स्टूडेंट्स को। तो सीपीसीटी कर लो मध्य प्रदेश के निवासी, आप सीपीसीटी कर लीजिए, 3 या 6 महीने में हो जाता है। 700 रुपये इसकी फॉर्म फीस लगती है, मध्य प्रदेश की तरफ से ही ये एक नोटिफिकेशन जारी होता है। अभी जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। राइट, तो अनिवार्य है सीपीसीटी। मैंने पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मुझे वो मेरी गलती थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि हाँ जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी है कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोपा मांगे ये, तो ये सीपीसीटी अनिवार्य हो गई, वो मुझे पता था। लेकिन मैं बताना भूल गई कि मेरे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो वो मैं बताना भूल गई थी। ठीक है, बट मैंने कमेंट में पिन कर दिया था कि सीपीसीटी यहाँ पर अनिवार्य है। राइट, तो सीपीसीटी अनिवार्य है। सीपीसीटी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे।